आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो आज जो मुकाबला था ज़बरदस्त ये मुकाबला था, क्योंकि ये मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये मुकाबला अब बेंगलुरु में खेला गया है। और वहीं पे देखें तो एक ज़बरदस्त मुकाबले की आशंका थी कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने क्या बाधा बन सकती है, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पे दूसरा जीत कर सकती है, क्योंकि अपने घर पे ये लगातार तीसरा मुकाबला खेल रही है। और वहीं पे तीन में से दो मुकाबले हार चुके थे, तो उनके पास ये विश्वास था कि क्या यहाँ पे वापसी कर सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के अगर आप स्क्वाड की तरफ देखें, प्लेइंग 11 पे खास तौर पे देखो, अच्छा खासा प्लेइंग 11 बैलेंस प्लेइंग 11 लग रहा है। लेकिन वही क्विंटन डिकॉक, पूरन और केएल राहुल के ऊपर थोड़े बहुत निर्भर रहते हैं। बाकी पर्डिकल धोनी उतना खास प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि कुणाल पांड्या पिछले मुकाबले में अच्छा खासा प्रदर्शन लोअर ऑर्डर में आकर अच्छी खासी की थी, लेकिन गेंदबाज जो मयंक यादव था उनका ये अगर देखें तो इम्तिहान था कि क्या इन धुरंधर बल्लेबाजों के सामने कैसा इंटेंट दिखाते हैं, कैसे गेंदबाजी करते हैं। तो उसका आज परिचय देना था कि कैसे गेंदबाज, कैसे उभरते हुआ गेंदबाज कैसे उनके सामने गेंदबाजी कर सकता है और क्या रुख अपना सकते हैं बाकी के बल्लेबाज। और क्योंकि फेफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, मैक्सवेल, ग्रीन जैसे बल्लेबाज उनके सामने रहेंगे तो कैसे प्रदर्शन करेंगे, ये देखने लायक बात होगा। लेकिन वहीं पे देखें तो कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया डु प्लेसिस ने, जो कि अच्छा बात किया। हालांकि एक बदलाव किया, टॉपली को लाया अल्जारी जोसेफ की जगह पे। और जो ये औपचारिकता था कि मुझे लग रहा था कि ये बदलाव करेंगे, लेकिन बेशक विजय कुमार को ये एक थोड़ी बहुत मुझे आश्चर्य लगा कि विशक कुमार को क्यों नहीं इस प्लेइंग 11 में डाले। मुझे थोड़ा बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि वो डिज़र्व करते थे इस प्लेइंग 11 में। और ज़बरदस्त गेंदबाजी की थे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जहाँ पे मैच एक तरफा सा कर दिया, लेकिन वहाँ पे आकर थोड़ी बहुत वापसी करवाई थी। हालांकि वापसी नहीं कर सकते, लेकिन जो गेंदबाजी की थोड़े बहुत एक विकेट चटकाए थे, जिसके कारण थोड़ा बहुत माहौल बना था। लेकिन फिर भी उनको मौका देना चाहिए था। अच्छे खासे गेंदबाजी उनके होम ग्राउंड भी थे, होम ग्राउंड पे खेलते। और वही केएल राहुल अपना होम ग्राउंड पे आते हुए, और जो शुरुआत था जबकि बल्लेबाजी को लखनऊ सुपर जायंट्स करने उतरे, और यहीं पे आज यश ठाकुर को वापसी हुई। मोहसिन खान जो पिछले मुकाबले में थोड़ा बहुत चोटिल हुए थे, उसको शायद रिकवरी नहीं हो पाई, जिसके कारण इस मैच में आराम दिया गया उनको। लेकिन डिकॉक, जो उम्मीदें थी डिकॉक की, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, अगर विरोध की बात करें तो थोड़े बेंगलुरु के मैदान में डिकॉक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्रदर्शन करते हैं। और आज भी वही दिखा केएल राहुल की अच्छी खासी शुरुआत, टॉपली को अगर देखें तो 4 चौके जरे पहले ही ओवर में, और वहीं पे ज़बरदस्त रन्स बटोरते गए। और अच्छा खासा पिच भी था। यश दयाल ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। आज मोहम्मद सिराज को तीसरे ओवर पर करने के लिए लाए, लेकिन फिर भी देखें तो यश दयाल अपने पूरी तरीके से अपने प्लान पे डटे रहे। और वहीं पे स्विंग मिला उनको, अच्छी खासी गेंदबाजी की। टॉपली अगर देखें तो पहले ओवर के छोड़ दे तो उसके बाद अच्छा खासा स्पेल्स डाले, लेकिन मैक्सवेल को पावर प्ले में ओवर डलवाया, जो कि एक अच्छी बात ही। जहाँ पे करीबन देखे तो 2 ओवर्स मैक्सवेल ने डाले थे, जहाँ पे विकेट चटकाए थे, केएल राहुल का विकेट चटकाया, और तो ज़बरदस्त माहौल बन चुका था। और वही पावर प्ले भी अच्छा खासा घटा था, 54 रन बनाए थे, लेकिन केएल राहुल 20 रन बनाए। अच्छा खासा शॉट्स देखे तो 2 छक्के लगाए थे, लेकिन फिर भी देखे तो आखिर में छक्का लगाने की कोशिश में आउट हो गए। फिर पर्डिकल फिर से एक और बार विफल रहे, क्योंकि 6 ही रन बनाए, जिनसे उनके ऊपर उम्मीदें थी सिराज के गेंद पे वो चलता बने। फिर स्टोइनिस आ जाए चौथे नंबर पे, और अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश थी, लेकिन वहाँ पे भी उनको मैक्सवेल ने ही चलता किया, 24 ही रन बनाए। और ज़बरदस्त कैच पकड़ा मयंक डैगन ने, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में वो कैच पकड़ा था, वरना आज स्टोइनिस अलग ही मूड में लग रहे थे। और आखिर में जो पूरन है, पूरन के साथ जो डिकॉक ने प्रदर्शन किया, ज़बरदस्त वो प्रदर्शन था। डिकॉक ज़बरदस्त अपना 80 प्लस रन्स बना चुके थे। अर्शदीप पर 81 रन 56 गेंद में 5 छक्के और 8 चौकों के मदद से अलग ही अंदाज में लगे थे। लेकिन 15वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत रन गति कम हो गया, अगर आप देखें तो डिकॉक के विकेट गिरने के बाद। और डिकॉक को अगर आप देखें तो चलता किया था हारिस टॉपली ने ही, और वही शॉट मारते हुए
आउट हो गए, जहां पे शॉट ज़रूरी था मारना, लेकिन वहीं पे थोड़े बहुत रन गति को कम करने की कोशिश में थे। यश दयाल ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, वही टॉपली ने भी अच्छी खासी आखिर में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। यश दयाल अपने 4 ओवर में सिर्फ 24 ही रन दिए, किफ़ायती स्पेल रहा। मैक्सवेल ने भी अपना 4 ओवर आज बहुत ही किफ़ायती स्पेल रहा, 23 रन देकर 2 विकेट और शुरुआत में 2 विकेट चटकाए थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि अच्छे के पार्टनरशिप हुआ था पहले विकेट के लिए, और उसके बाद अगर आप देखें तो अच्छा खासा पार्टनरशिप्स बनाए थे। फिर बदोनी फिर से एक और बार उतना खास गया नहीं, लेकिन क्विंटन डिकॉक के विकेट गिरने के बाद फिर वहीं पे थोड़ा बहुत रन गति में लगाम सा लग गया था। अगर देखें तो 15वें ओवर के बाद कोशिश कर रहे थे रन्स बनाने को, लेकिन वहाँ पे उस 16वें 17वें और 18वें ओवर में तो खास रन्स आए नहीं, जबकि क्विंटन डिकॉक को उसी शॉट मारते हुए रन्स बनाने को देख रहे थे, वहाँ पे आउट हो गए थे। हालांकि 81 रन ज़बरदस्त पारी खेली थी, लगातार बैक टू बैक 2 अच्छे थे पारी, लेकिन जो उम्मीद थी पूरन ने वो उम्मीदें आखिर में जाकर जगाई, जहाँ पे रन्स पूरन को भी लग नहीं रहे थे। यश दयाल की ज़बरदस्त द्वार गेंदे जहाँ पे पूरी तरीके से आउटसाइड ऑफ स्टंप पे उनके टारगेट कर रहे थे, और वहाँ पे वो थोड़ी बहुत रन्स बटोरना उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किलात हो जाता है। बाकी पूरन बहुत ही ज़बरदस्त तगड़े बल्लेबाज थे, लेकिन आखिरी 2 ओवर में रिस टॉपली के ओवर में और वहीं पे जो आखिरी ओवर करवाया किया था, अगर आप देखें तो मोहम्मद सिराज ने, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत रन्स बटोरे, और उस आखिर के 2 ओवर में ज़बरदस्त छक्के लगने देखने को मिले। रिस टॉपली हालांकि आखिरी ओवर में करीबन 20 रन दिए और पूरी तरीके से उस मुकाबले में वापसी करवाई। 100 करीबन देखें तो ज़्यादा रन थे नहीं, अगर आप देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, लेकिन आखिरी जो 2 ओवर था वहाँ पे 33 रन आए, 148 रन पे थे 18वें ओवर तक, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद 160-65 पे शायद रोक सकती है 70 के अंदर, लेकिन वहाँ पे जाकर 181 रन पे गए, और आखिरी ओवर में 2 छक्के, उसके पहले 3 छक्के, टोपली के ओवर में लगातार 3 छक्के और सिराज के ओवर में लगातार 2 छक्के। ज़बरदस्त अंदाज में लंबा शॉट रूफ टॉप पे जाके लगा, 102 मीटर का भी छक्का देखने को मिले, और पूरन अपने इसी अंदाज में जाने जाते हैं, और यही 2 ओवर में जो 5 छक्का लगाए थे पूरन ने 21 गेंदों में 40 रन, यानी कि आखिरी 2 ओवर में करीबन 7 गेंदों में जो 30 रन बटोरे, वो धुआंधार पारी खेली, और उस पारी ने लगभग लखनऊ सुपर जायंट्स को थोड़ी बहुत वापसी करवाई, और फिर से एक और बार डेथ ओवर्स में उतना खास गया नहीं, जिसके कारण आखिरी 5 ओवर में अगर देखो 3 ओवर का हटा दे तो 2 ओवर में 33 रन आए, और वही पूरी तरीके से मैच पलट दिए। 181 रन बना 5 विकेट के नुकसान पे, और वहीं पे ज़बरदस्त माहौल था, क्योंकि 182 रन का लक्ष्य था। ऐसा था कि यहाँ पे अभी भी चिन्नास्वामी मैदान में अभी भी इस साल 200 प्लस रन बने नहीं, और वहीं पे मौका था कि क्या ये मुकाबला हो सकता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्या ये जीत अर्जित कर सकती है, क्योंकि चेस करते हुए अच्छा खासा प्रदर्शन करते, लेकिन विराट ने वही आक्रामक शुरुआत और एम सिद्धार्थ ने ज़बरदस्त गेंदबाजी के साथ शुरुआत की। मणिमारन सिद्धार्थ, और जो पिछले मुकाबले में अच्छा खासा शुरुआत की थी, आज भी उनको पहले ओवर दिया लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके बाद कुणाल पांड्या, फिर एम सिद्धार्थ को, यानी कि पहले 3-4 ओवर में पावर प्ले में 4 ओवर स्पिनर्सों के साथ गए और पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए। अच्छे खासी गेंदबाजी और विराट का विकेट चटका, हालांकि 22 रन बना, एक छक्का भी ज़बरदस्त अंदाज में लगाए थे, लेकिन फिर से जो ज़बरदस्त पार्टिकल आज फील्डिंग में पूरे तरीके से छाए हुए थे। 3 कैचेस भी पकड़े, एक रनआउट भी ज़बरदस्त अंदाज में। फिर विराट के विकेट गिरने के बाद फिर वही डुप्लेसी अगले ही ओवर में विराट ने 22 रन बनाए, जबकि डुप्लेसी 19 रन बनाए थे। अच्छा खासा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे रन था नहीं, और क्या ज़बरदस्त डायरेक्ट हिट मारते ही चले गए थे, और वहीं पे रन आउट, और क्या मयंक यादव की ज़बरदस्त गेंदबाजी उस स्पेल में, उसी ओवर में पहले ही ओवर में चलता किया मैक्सवेल को 0 पे, और वहाँ से मुकाबला पूरी तरीके से फंसा हुआ दिखाई दिया। मैक्सवेल को शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और क्या ज़बरदस्त 157 के करीब गेंदबाजी की, 157 किलोमीटर पर आवर, लगभग 156.7 और 8 कह सकते हैं 157 किलोमीटर पर आवर के पेस से गेंदबाजी की। 150 प्लस गेंदे बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से किया गेंदबाजी, तो लगभग पूरी तरीके से स्लोअर डिलीवरी भी कर सकते हैं, और वहीं पे पेस भी थोड़ा बहुत धीमा भी कर सकते हैं, और वही क्या तेज़ में बैट किया। फिर कैमरून ग्रीन को चलता किया, कैमरून ग्रीन भी 9 रन मयंक यादव के ओवर में चलते बने। मयंक यादव इस इनिंग्स में भी ज़बरदस्त किफ़ायती स्पेल करे, और पावर प्ले में ही अगर आप देखें तो तीनों को
ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाजों का चलता कि फिर राजेंद्र पाटीदार जो तीसरे नंबर पर थे अच्छे खासे सूझबूझ वाली पारी खेल रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाया। और कुल मिलाकर देखे तो एक के बाद विकेट गिर रहे थे। ग्रीन, मैक्सवेल, पाटीदार को भी मयंक यादव ने चलता किया, शॉट मारते हुए पेस में बेट हो गए, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहाँ पे कैच दे बैठे। ग्रीन भी ज़बरदस्त अंदाज में एक बोल्ड उसके पहले गेंद में चौका लगाया था। फिर जो ज़बरदस्त अंदाज से कमबैक किया मयंक यादव ने, जो तेज़ तरार गेंद गुड ऑफ लेंथ डिलीवरी में क्या ज़बरदस्त अंदाज में पेस में बीट कर दिया, क्या ज़बरदस्त अंदाज में गिल्ली बिखेर दी। फिर अनुज चौहान फिर से वही रूखा सूखा पारी, पहला मुकाबले के बाद इन 3 पारियों में उतना खास गया नहीं। और अनुज चौहान को जिस पोजीशन में आते ही मारने को देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए थे। और वहीं पे स्टोइनिस ने उनको चलता किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी किए थे, वहाँ पे मिड ऑन पे कैच दे बैठे। लमरोर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लमरोर ने आकर अलग ही अंदाज में प्रदर्शन करते हुए आखिरी जो 5 ओवर में 78 रन के करीब चाहिए थे, वहीं पे यश ठाकुर के ओवर में 19 रन। फिर वही देखे तो नबीन उल हक का भी प्रहार किया था, लेकिन लमरोर ने 13 गेंदों में 33 रन की पारी के लिए 3 छक्के 3 चौकों की मदद से उस पारी ने जो तो इम्पैक्टफुल पारी थी। और मुझे लगता है लमरोर थोड़ा और पहले आना चाहिए था और थोड़ी बहुत मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की और कार्तिक आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 4 ही रन बना पाए। फिर आखिर में बस औपचारिकता ही थी, जब लमरोर आखिरी 2-3 ओवर बाकी थे, वहाँ पे थे कि जब तक लमरोर एक साइड से बल्लेबाजी कर रहे थे तो थोड़ा बहुत मौका था, लेकिन वहीं पे यश ठाकुर ने उनको चलता कि छक्का मारने की कोशिश में क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा। निकोलस पूरन हाथ से लगभग छूटने ही वाला था, लेकिन ज़बरदस्त एक फील्डिंग भी पूरन ने लॉन्ग ऑन से ज़बरदस्त एक थ्रो मारा, जहाँ पे मयंक डागर को रन आउट कर दिया। और आखिर में सिराज ने आकर 2 छक्के लगाए थे बिश्नोई के ओवर में, थोड़ा बहुत रन कम किए अगर आप देखें तो हारने का फासला, लेकिन फिर भी देखें तो 28 रनों से ये मुकाबला हर 153 पे ऑल आउट हो गए। 19.4 ही ओवर खेल पाए, जहाँ पे मयंक यादव की ज़बरदस्त स्पेल, इस मैच में भी 3 विकेट चटकाए, सिर्फ और सिर्फ 14 रन दिए और क्या किफ़ायती स्पेल, दोनों मैच में 6 विकेट। और ये तगड़ा खिलाड़ी बन चुका है। क्या आने वाले समय में इस IPL में अगर पूरा खेलते हैं तो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि उनकी तेज़ तरह जो धार है उसको बीट करना, बहुत ही उसको मारना, ज़बरदस्त अंदाज में प्रहार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ज़बरदस्त अंदाज का गेंदबाज, युवा गेंदबाज है और बहुत ही धमाकेदार अब वापसी कर चुके। पिछला सीज़न खेला नहीं था, लेकिन बाद में नबीन उल हक ने भी 2 विकेट चटकाए। लेकिन बाकी स्पेल की बात करें तो मयंक यादव की ज़बरदस्त स्पेल इस मैच में और इस इनिंग्स में, और बाकी सभी ने सूझबूझ भरी कंट्रीब्यूट किया। बाकी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स 28 रन से जीता और इस जीत के साथ ज़बरदस्त जीते। यह लगातार देखे तो 2 मैच जीत चुके 4 अंकों के साथ, और लेकिन अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 में से 3 हार चुके, एक ही जीत 9वें पायदान पे है। तो उनको थोड़ी बहुत सोचने लायक बात होगी, क्योंकि आने वाले मैचेस अभी घर से बाहर खेलेंगे। लगातार 3 मुकाबले घर पे खेले, तो जहाँ पे घर पे ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाए और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त रहा, देखते आने वाले समय में मैचेस कैसे खटते, और ये तगड़ा IPL बन चुका है। और लखनऊ की ये ज़बरदस्त गेंदबाजी का लाइनअप बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं लखनऊ फिर से क्या प्ले ऑफ का रास्ता तय कर पाएंगे, ये देखने लायक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैसे वापसी करती है, देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।